पिक्चर गैलरी है बहुत ही मॉनिटरिंग से सर ये जब लॉर्ड वो चंबा से 1 हफ्ते की यात्रा पे आए राजा साहब और ये लॉर्ड कर्जन से पूरी एक्टिविटी लगाएंगे। टाइम पीरियड था सितंबर 19 यहाँ सर ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की और चंबा से जो बात करवाते हैं वाइस लीगल रॉ इसमें सब बताया बुलाई और ये फोटोग्राफ सर्किट हाउस में और यहाँ के जो चंबा के जो क्रिकेटर थे वो इंग्लैंड खेले थे सर चौहान खेलते माननीय मुख्यमंत्री के साथ यहाँ के स्थानीय विधायक श्री पवन नैयर जी और जिला मार्केट कमेटी के अध्यक्ष श्री DS ठाकुर जी और उसके साथ जिला चंबा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जसबीर नागपाल जी और हमारे इस चंबा जिला के उपायुक्त श्री DC राणा जी और अन्य सभी जो मंच पर अतिथि हैं उन सब का मिंजर मेला आयोजन समिति की ओर से और साथ में जिला प्रशासन की ओर से आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और इनका अभिनंदन करते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम 75 सालों का जो अविस्मरणीय ये सफर रहा है इस पर आधारित एक गीत की रचना की गई है, थीम सॉन्ग है। तो आइए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो गरिमापूर्ण उपस्थिति है उसके साथ हम सभी इस थीम सॉन्ग का आनंद उठाते हैं और मीडिया के जो मेरे बंधु हैं उनसे मेरा निवेदन कि थोड़ा सा मंच के दाईं ओर हो जाएं ताकि जो स्क्रीन है वो स्पष्ट दिख जाए। हर एक मन
मंजिल पाई। खेती बाड़ी बाग बगीचे सबने मिलकर अलख जगाई। दूर दिख रही जो खुशियाँ धीरे धीरे घर तक आई। जीवन की तस्वीर बदल दी, मेहनत से तकदीर बदल दी। एक एक मंजिल ने मांगे कई कई बलिदान है देवभूमि के गौरव का। यह एक नया सोपान है, अपना हिमाचल महान है। ये अपना हिमाचल महान है। आए नई नई तकनीकें लेकर नए नए उद्योग लगाए। संसाधन की सीमाओं में लेकर उनका सबसे बड़ी शान है देवभूमि के गौरव का। के सर पर सजा हिमाचल कला शिल्प की धारा विरल। अपने मंदिर तीर्थ सारे समय विजय का शंख बजाए। चेहरों पर गौरव मुस्काए। वीर भूमि की नई कीर्ति विश्व मंच पर गान है। अपना हिमाचल महान है। यह अपना हिमाचल महान है। यह अपना हिमाचल महान है। पर हिमाचल प्रदेश देवभूमि रही है। ये जो हिमाचल प्रदेश का 7.5 दशकों का सफर रहा है, इसमें काफी उतार चढ़ाव भी रहे हैं, किंतु विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो वर्तमान सरकार है, इसमें जो कोविड का दौर आया है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके सहयोग से पूरे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का यहाँ के जनजीवन और लोक संस्कृति के साथ इनका कितना जुड़ाव है। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से इनका यहाँ स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम ऐतिहासिक। और अब हम सादर आग्रह करना चाहेंगे चंबा जिला के उपायुक्त श्री DC राणा जी से कि वे इस विशेष अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला प्रशासन की और इसके बाद में स्थानीय नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती नीलम नैयर जी से भी गुजारिश करूंगा कि वे इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने की कृपा करें। सर सामने प्लीज ओके सर। चंबा माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर सम्मानित। थोड़ा नहीं आ रही हो ना, सामने रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आइए इसके बाद इस अवसर के लिए विशेष तौर से तैयार एक वृत्त चित्र है, डॉक्यूमेंट। पवन नैयर जी। लोकप्रिय व यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी, पटियाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक व प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक आदरणीय श्री विक्रम सिंह जरियाल जी, मार्केट कमेटी चंबा के चेयरमैन DS ठाकुर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री जसवी नागपाल जी, उपायुक्त चंबा आदरणीय श्री दुनीचंद राणा जी, SP चंबा श्री अभिषेक यादव जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार जी, नगर परिषद की अध्यक्षा नीलम नैयर जी, हमारे सभी मोर्चों के अध्यक्ष, प्रदेश और मंडल के हमारे सारे पदाधिकारी,
विभिन्न विभागों से आए अधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु व समस्त चंबा की जनता, सार का पहले मैं चंबे के ऐतिहासिक चुगान अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी ओर कने और चंबा के लोगों की ओर कने मेरा इतने आने पर धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी करी एक रिक्वेस्ट करता कि ये जो चंबे का जो मिंजर मेला है ये अभी बड़े साल लगे सुनते हो ये साथ कि अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला है, परंतु ये चंबे के लोग बेवकूफ बना दे रहे। कोई अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला नहीं है चंबे का है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करता है कि सर इसे आज इत अनाउंसमेंट की जाए ताकि ये मिंजर का मेला जो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला हो। इतने साल लगा से सुनते अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला हुई है। ये चंबे के लोग बेवकूफ बनाते रहे और बड़ी चीज़ें दे बेवकूफ बनाए सर। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का रिक्वेस्ट करता कि आज ये सारी विधिवत सारी घोषणा करें। और जी ये घोषणा होनी है ये कोई जाली घोषणा नहीं होनी है। जितनी भी हमारी इतने घोषणा हुई है, जितने हमारे शिलान्यास हुए, एक भी काम कोई हमारे इतने कोई बंद नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी का 9वां दौरा चंबे का। पहले जो मुख्यमंत्री थे वो सिर्फ मिंजर के मेले अंदर आते थे, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री का त्या दिल का धन्यवाद करता जो चंबे का नरे 9वां दौरा है। हालांकि सरकार बने 4.5 साल हुई है, 2 साल कोरोना अंदर चली है। और कोरोना अंदर भी मैं जो शिमले था, मुझे माननीय मुख्यमंत्री ये फोन आया कि नहीं जी तुम उधर मेले मैं सर शिमले बोलो चलो मेरे घर मैं चंबे जाना। और ये चंबे आए मेरे घर, मैं भी इन्होंने हैलीकॉप्टर भी गिरी है चंबे। और चंबे आते इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का इतने वो किया उद्घाटन किया गिरी। और जिस मौके मुझे पता लगे कि जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर थे ये मंडी के लग रहे आना। और उसी मौके ऑर्डर किया जी इतने जो कांगड़े गली उस बाद कांगड़े के लगे सिलेंडर आना। अभी 3 ऑक्सीजन हमारे प्लांट खुली है, कोई जरूरत नहीं उस लेने की। और जितने भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री योजना बनाई सारी हमारी गरीब लोगों वास्ते बनाई। और बाकी तुम जो जी योजना है तुम रोज़ सुनते हो कि माननीय मुख्यमंत्री सारे डिटेल जोड़ा इसका दसना। और जिसमें कि कोरोना काल अंदर थे जितने गरीब लोग थे, मेरे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जो पता नहीं होना, मेरे ख्याल 500-600 लोग जो इन्होंने 5,000 के लेके 1 लाख 1.5 लाख रुपये तक दिता। 8-10 करोड़ रुपये जो लोग जो माननीय मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट करती लोग को देता। इस वास्ते मैं माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करता। ये पहली बार होना। मेरा 15-20 साल का रिकॉर्ड दिख लो जी, जितना पैसा अभी आया हमारा 4 साल अंदर ये मेरे ख्याल इन्होंने 15-20 साल तक नहीं दिता होना। और जितने कम हमारे विधानसभा बंद हुए ये मेरे ख्याल एक पूरा माननीय मुख्य एक इतिहास रचे चलने वास्ते विकास दिवस में। आज तक इतने काम आज तक नहीं हुए। मैं पढ़ना लगना था इस अंदर मेरे ख्याल एक आधा घंटा तो मुझे ही लग जाना। पहली बार होना MRI CT स्कैन की मशीन लगी 15 करोड़ रुपये। मैं NHPC का धन्यवाद करता, उन्हें 15 करोड़ दे दिता। जो टेंडर हुए तो ये 20 करोड़ दे 5 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री ने अपने उसका फंड का दिता। और सर जिसों के तुम पहली बारी चंबे आए थे, मैं तुम्हारे जितनी भी मांगा रखी थी हमारी सारी बारी में कोई मांग ऐसी नहीं जी इन्होंने पूरी नहीं की। और कांग्रेस वाले बोलते 4 साल अंदर कोई काम नहीं हुआ, बोले एक काम दसो। और मैं जितने मेरे कांग्रेस भाई मैं उन्होंने एक चैलेंज दिता कि ये मेरे कहीं चलन असा दस देना कितने काम होए, ये अपने पिछले 5 साल दसन कौन काम होए। और PWD डिपार्टमेंट का पूरा एक सर इतिहास रचा सारा, ये पूरी कॉपी है PWD डिपार्टमेंट की। 75 सड़क बनी हमारी, 7 पुल और 30 भवन। और इस अंदर 37 सड़क 4 पुल और 18 भवन जो बिल्कुल तैयार हुई है सारे। सर हमारे एक सिला घाट सड़क है
1983 के बाद उत्ते एक गैंती नहीं लगी। और तुम्हारी कृपा करने सर अज इतने 6 सड़क बनी इस सिला घराट रोड अंदर। मरेडी सिला घराट ये सर काम कंप्लीट हो गया है। जडेरा सड़क थी, ये भी काम पूरा हो गया है। सड़क सनौथा इसका काम चल रहा है। सड़क एक सनौथा ऑयल का था, इसका काम भी पूरा हो गया है। मरेडी सिला घराट का काम जो भी पूरा हो गया है। चुंगा थरोटे काम ये जरा काम लग रहा है। इस रोड पर 1983 के बाद कोई गैंती भी नहीं लगी। और ये 6 सड़क जी इस अंदर अबे 4 साल अंदर लगी। और एक जी दरडा साइड जी इसका जितने हमारा एरिया शुरू होता ये 3-12 सड़क 2005 के बाद इन्होंने इतने भी एक गैंती नहीं लगाई। फिर बोलते जी पिछले जितने भी 5 साल के जो जितने शिलान्यास किए हमारे टाइम के तुसी पिछले 5 साल में मेरी सरकार नहीं। और तुसा ये राणो ने चंबे विधानसभा क्षेत्र के जी लाभार्थ तो समझे रहे सारे पैसे चंबा विधानसभा क्षेत्र लिए। अब हमारे जितने भी MLA सारे मिली जुली काम करते, कोई एक दो वो नहीं करते, सारे मिली जुली काम करते हैं। और इस अंदर 12 सड़क सारियाँ सर 2005 अंदर ये बाद कोई सड़क नहीं बनी। अब ये तुम्हारे कार्यकाल अंदर दरडा सेरू सड़क सर पूरी हुई। कांदू अपर पंजो ये भी पूरी हुई है। कांदू से लोअर पंजो ये भी पूरी हुई है। चनेड़ बनौता का ये भी पूरी हुई है। चनेड़ चमड़ोली ये भी पूरी हुई चली। चमड़ोली पूर का काम लग रहा है, भी 80% हो ही रहा है। सड़क दरोगा इसका भी काम लग रहा है। तलाई से चील बंगला एक काम पूरा हो गया। बस भी चली हुई हमारी कोलड़ी से तलाई, सिमनी से फतेहपुर संपत डाडरी ये भी काम जरा पूरा हो गया है। और डोंड नाला से खनियारू सड़क ये भी काम पूरा हो गया। ये 12 सड़क जी है ये 2005 के बाद कोई नहीं लगी। और अब जी है ये 4 साल अंदर सड़क पूरी की है। हाँ, और एक खजार रोड है। एक सर तुमने खजार रोड का बे इतने पीछे शिलान्यास भी किया था सेरा। और इसका काम जो बड़े जोर शोर कर लग रहा है। साज फतेहपुर सरू सड़क म्याड़ी गला ओड़ा जो से गेट का रठियार मानकोट बसोदन सड़क जांजुई ये सर 8 सड़क जी 1000 रोड पर इतने काम लगे रहे। देवी देरा भगतपुर लिंडी बई मंगला टपून एक सर एक मंगला टपून सड़क थी जिसमें कि मैं इतने मुझे टिकट मिली और मैं इन्हें गया टपून अंदर। इन्हें बोले हमारी सड़क नहीं बननी पैसा बोर्ड नहीं पाने। मैं इन्हें बड़ी रिक्वेस्ट की थी। मैं यार मैं तो पहली बारी अबे मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली नहीं सड़क भांगे बोर्ड में बंद। पर इन्होंने सर बोर्ड नहीं पाए उसमें। और आज भी वो सड़क जी बिल्कुल कंप्लीट होने पर बिल्कुल तैयार है सर। हमारे दिल में कोई वो नहीं है। साढ़े 4 साल अंदर असने बिना किसी भेदभाव के ये मैं माननीय मुख्यमंत्री का सीखा सारा है। बिना किसी भेदभाव करने से 4.5 लोगों की सेवा की। कोई चाहे जो भी मार गया और उसका असो सर नतीजा भी मिले। लोकसभा इलैक्शन अंदर सर असो 28,600 की लीड मिली। म्यूनसिपल कमेटी इलैक्शन लड़ी पहली बारी चंबे इतिहास अंदर भारतीय जनता पार्टी की म्यूनसिपल कमेटी बनी। जिला परिषद की चेयरमैन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, मेले ब्लॉक की चेयरमैन मेरे पास है, चंबा ब्लॉक की चेयरमैन चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी का। 4 चेयरमैन जी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का सर। एक होर सड़क लगा ग्राणा सर कोलका जटकरी मंगला ओली सड़क तड़गरा एक सर तड़गरा सड़क थी मारी। और 50 साल हुई है लोग गुरूर अंदर वार पार जाते थे स्कूल के बच्चे भी। और कई बार बच्चे बेचारे नाल अंदर गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का रिक्वेस्ट की सर ये गल है। और इन्होंने उस रोप वे ऑफ इंडिया वाले चंबे इतने आए उन्होंने इसका सर्वे किया और 125 करोड़ का जोड़ा एस्टिमेट दे दिता। मैं माननीय मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट की इन्होंने 125 करोड़ रुपये दे दिता। पर मैं जिसमें कि एक्शन साहब वगैरह SC साहब ने गल की इन्हें बोले सड़क बनाओ रोप वे बना के फायदा गया। अज वो सड़क जी बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। 70 साल लोग बेवकूफ बनाते रहे बिल्कुल झूठ बोलते रहे कुछ नहीं किया। ये सड़क सर ग्रोह जी 70 साल की सारी तुम्हारी देन है जी। हाँ अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला जो लोग बेवकूफ बनाते रहे जी। अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला इतने पैसे आई है जी अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल झूठ बोलते बिल क्या पता सो होर भी बड़ी गल् पता लग्या
मैं जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर गया अभी किए पैसे ना दे। एक सर तुम्हारी कृपा कने एक 72 करोड़ की स्कीम जी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम हमारी दरडे का उत्ते का बनना लगी सही इसके टेंडर हो गए सर। और इसके टेंडर जेडे सर हुई है और इसकी बनने कने हमारा खजियार मंगला बड़ियाँ ये जितना भी एरिया सारा पार वाला दरिया के पार ये सारा इस अंदर कंप्लीट होना है। पिछले 5 साल अंदर कांग्रेस पार्टी ने सर एक भी सड़क नहीं बनाई। मैं इन्होंने चैलेंज दिंदा हर बारी मेरे प्रेस के भाई भी इतने बैठे मैं 20 बारी बोले ये बोलते जी मारे कमर शिलान्यास एक सर काम दस दो एक ऐसी काम दस दो जो मेरे टाइम पर होए और असा उसने शिलान्यास किया उद्घाटन किया। सारे काम माने मुख्यमंत्री देने इतनी सड़क मेरे ख्याल में पेट्रोलियम डिपार्टमेंट जो मुबारकबाद देता सर ऐसा है हमारे चाहे एक्शन साहब दिन चाहे हमारा जितना पूरा स्टाफ है इन्होंने मैं पूरी मुबारकबाद देता। और 3 है सर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है सर जिस मौके मैं इतने आया लोगों ने चारों पासे का जी खजार वाले बोलते चल गए हवा चलो तो लाइट चल जाती। मैं एक्शन साहब जो पूछा बोले स्पैन बड़े बड़े मैं खंभे कितने बोले 1 साल का कोई भी खंभे नहीं आया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करता सर इस मौके पे 80 ट्रांसफार्म जड़े सिर्फ मेरे विधानसभा अंदर नहीं लगे रिपेयर वाले तो लगे। और इस मौके कोई 700 पोल जड़े थे सर वो लकड़ी दे थे लगे असा ने 490 पोल जड़े इस चेंज करी 170 करी पोल वाले जड़े लकड़ी दे रहे वो भी असा ने बड़े जल्दी जड़े इतने का असा ने चेंज कर देना। एक और मैं सर तुम्हारा बड़ा धन्यवाद करता सर कि गेट अंदर असल मैं तुम्हारे का पिछली बारी भी रिक्वेस्ट की थी कि 33 के भी सब स्टेशन होना चाहिए। अब इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल आई है सर मेरे ख्याल 490 करोड़ कने सर ये सब स्टेशन बनना है। इस एरी मैं एससी साहब मैंने गल था करता बोले जी इस एरी जमीन जी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम पर हो जानी तो असं इसके भी जोड़े टेंडर लगाए जाने ये बड़े जल्दी लग जाने जो गेट वाला जो काम है। एक 2018 अंदर सर एक असं 33 के सब स्टेशन का उद्घाटन किया था सिमरेडी ये तुम्हारे घर कम लगने हुए सर। और अज ये जो इसका शिलान्यास किया था 2018 अंदर और 2021 के अंदर सर तुमने इतने आई इसका जो उद्घाटन किया ये बिल्कुल तैयार हो गया सर। इतने काम जोड़े हुए ये सर ये सारे तुम्हारे उस अंदर हुए सर ये असी तुम्हारा बिल्कुल एहसान नहीं भूल सकते सर। और एक और तुम्हारा धन्यवाद करता कि तुमने सर अभी 100 सब डिवीजन खोली तुम्हारा बड़ी पुरानी सर हमारी डिमांड थी ये सब डिवीजन मेरे ख्याल सर अबे कल परसों जाएगी सर मैं कमरे ले किराए पर और ये असी कल या परसों जाएगी सर सब डिवीजन खोल जाना बड़ी जरूरी थी सर क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र सिर्फ 2 थे सब डिवीजन पहले 3 थे एक ब्रह्मोर अंदर चली गया क्योंकि तुम डिवीजन खोलिया अब 2 थे एक 3 तुम्होंने इतने खोली था इसका नहीं वैसे तुम्हारा सर तय दिल का सर धन्यवाद करते सर। और तुम्हारे सामने सर इसे पार्किंग का काम जोर शोर करने लगे रहे मेरी एक सर और एक सारे का बड़ा जो काम होए सर इतने कोई अल्टरनेटिव रोड नहीं थी जिस मौके तुम सर इतने मैडिकल कॉलेज का जिस मौके तुम सरौल गए थे मैं तुम्हारे रस्ते तुझे पता नहीं याद है कि नहीं मैं रिक्वेस्ट की कि सर एक शॉर्टकट है हमारा और इसका 5 किलोमीटर का फर्क होता तुम बोले कि 5 किलोमीटर बड़े भारी होंगे और मैं शिमले तुम्हारे गल की थी और इसका काम सर जोर शोर कर लगे रहे हॉस्पिटल टू बालू इसका भी जब पिछली बार आए थे उस मौके तो अनाउंसमेंट की थी सर और ये भी 15 करोड़ रुपए के सर इससे टेंडर हो गए उन्हें ठेकेदार और जोर शोर करने सारा भी इतने काम सर लगे रहे इतने सारे सर इतने जो हमारे इतने काम हुए बाकी इतने इसका रजेरा एक संगेड़ सड़क थी सर 20 साल 25 साल लोग रोंदे रहे कि इतने सड़क नहीं आई ये सड़क लाई जाली सड़क चूना सुट्टी करते फिर काम बंद मैं जितने बाद उत्ते आपू गया और उत्ते उसका सड़क का जोड़ा लोगों ने मिले और वो मनी आज वो सड़क भी जरिए हमारी कंप्लीट हुई। इसके लिए सर मेरी तुम्हारे कहीं और रिक्वेस्ट है सर कि जो अंतर्राष्ट्रीय मेजर मेल आज तुम इस अनाउंसमेंट करें ताकि लोग का जो पूरा और तुम्हारी जितनी भी अनाउंसमेंट है की सर आज तक कोई हो नहीं। और ये जो कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं कि सर
बारी बारी से, पर वो बारी वाला टाइम चली जाए। अबे तो कल सर्वे दिखे होना 48 सीटा जी भारतीय जनता पार्टी इन 17 सीटें टीम है। 48 सीटा जी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दी और कांग्रेस 17 ये होर कटनिया वे ये अपूं तो लेडी मरे ने सारे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट की थी कि लोग तो मेरे पीछे बड़े भारी पे रहे सर, क्योंकि मेरी अनाउंसमेंट सारे का घाट हुई पूरे हिमाचल अंदर 2 साल कोरोना अंदर चली है। तो मेरी तुम्हारे के ये रिक्वेस्ट है सर कि कुछ ना कुछ तो दे के जाओ, तुम कभी भी ऐसा नाराज नहीं किया सर। लोग बड़े बेसब्री का इंतजार थे, कहते कि मिंजरांगी की छुट्टी है। और सर जी डिमांड ये बड़ी बारी जायज़ है सारी। एक और तो सर एक और रिक्वेस्ट सर हमारे जो तो चुवान दिखे होना सर, मैं चाहता कि इस अंदर लेटेस्ट लाइटा लगन ब्यूटिफिकेशन चंबा टाउन वास्ते भी सर अगर तुम 50 लाख रुपये दे जाओ तो हमारी बड़ी मेहरबानी। क्योंकि सर इसके 4 1 2 3 4 चुवान ही सर। और जी शिमले लाइटा लगी ने सर ती अगर चारों पासे लगी जान और स्क्रीन वगैरह लगनी जी शिमले लगी नहीं सर, टूरिस्ट इतने बड़ा आंदा सर। तो ताकि इतने भी जरा कमेटी सर जाना पड़े टूरिस्ट आते सर। और चुगान का बुरा हाल तुम अब्बे देखे होना सर। और सर जितनी इवेंट 4 साल अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र अंदर हुई, मेरे ख्याल कि मेरे सुपने भी नहीं आई सकती थी। मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर हमारे जो DC साहब आदि राणा जी का तय दिल का धन्यवाद करता, SP साहब का धन्यवाद करता। पहली बारी होना चल कि चंबा चलो अभियान चलिया सर। और इस अंदर जो इतने कार रेसिंग हुई सर, अभी भी हुई कार रेसिंग कितनी हुई। और उसके बाद पैराग्लाइडिंग हुई सर। पैराग्लाइडिंग के बाद सर इसका तलेरू बोर्ड तुम आए थे सर और रेसिंग वाली और सारी इंटरनेशनल लैवल की अंदर आए। और इसका सारे का बड़ा फायदा ये है जे पर्यटन अंदर भी चंबे का नाम पूरे दुनिया अंदर आई है सर, पूरे भारतवर्ष अंदर चंबे का नाम गया। तो पहले बोलता जी चंबा को तो बोले ड्रोजी के नहीं है जी चंबा जड़ा। परंतु हमारे राणा जी की सोच थी कि रोज कोई नई चीज़ कर दे। ये जितनी भी एक्टिविटी हुई है सारियाँ। और पहली बारी होना सर कि चंबा जो मिंजर की ओपनिंग हुई और गवर्नर साहब इतने आए सर। और पूरे जुलूस करने गए, पहली बारी क्या होना जी कोई गवर्नर साहब इतने आए और करने जुलूस करने गए। और ओपनिंग का जुलूस भी इतना बढ़िया था कि पूछो मत सर। और आज भी हमारे पूरी प्लानिंग थी कि ऐसा जुलूस हो जो कि आज तक कभी ऐसा जुलूस निकला नहीं हो। पर थोड़ा मौसम की खराबी है थोड़ा हुई है सर। बाकी जितने भी मेरी तुम्हारी रिक्वेस्ट है कि हमारी जितने भी अफसर इतने लगे थे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सारे सर यही रहने चाहिए अभी। क्योंकि कई बार होता बहुत अच्छा मैं बोलता चंबे अंदर का पूरा इस मौके जितने भी हमारे चाहे PWD डिपार्टमेंट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे हमारा IPH है, सारे बहुत बढ़िया सर काम करते हैं सारे। और मेरी तुम्हारे का ये एक रिक्वेस्ट है सर कि एक जी क्योंकि तुम आए कभी खाली आओ देता नहीं कभी जाना, पर इस बारी मुझे पूरी मैं दसना किस नहीं पर सर तुम्हारी बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये जरा हमारा जरा काम नहीं करना। धन्यवाद सर। विधानसभा क्षेत्र। और अब आइए माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम हिमाचल प्रदेश का जो 75 वर्षों का सफर है उस पर आधारित इस वृत्त चित्र का अवलोकन करते हैं, इससे रूबरू होते हैं। तो आइए देखते हैं ये वृत्त चित्र जिसका निर्माण किया गया है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं को यज्ञों में जप यज्ञ और पर्वतों में हिमालय कहा है। हिमाचल प्रदेश उसी महान हिमालय का हृदय है। इसकी परंपरा में ऋषियों का यज्ञ और तप है, जबकि वर्तमान में जनगण मन की तपस्या। हिमाचल वासियों के हंसते मुस्कुराते चेहरे उनकी 75 वर्षों की लंबी तपस्या का फल हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में हिमाचल अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।
बीते 75 वर्षों में चुनी हुई सरकारों के ईमानदार प्रयास और जन जन की सक्रिय भागीदारी से आज हिमाचल सफलता के नए शिखर छू रहा है। अटल टनल, एम्स, IIT, IIM, घर घर बिजली, गांव गांव तक सड़क, घर घर नल से जल, देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य। हिमाचल के ताज में आज आपको ऐसे दर्जनों नगीने मिल जाएंगे जो इसकी उपलब्धियों का प्रमाण है। 1948 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय मात्र 240 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2,41,854 रुपए हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत आय से काफी बेहतर है। यह मंजिल इतनी आसान नहीं थी। 75 वर्षों की यह यात्रा संघर्षों से भरी थी, लेकिन बुलंद हौसलों के आगे बाधाएं कहां ठहरती हैं। हिमाचल वासियों के मन में राष्ट्र प्रेम की ऐसी अलग जगी थी जिसने हर चुनौती को पौना कर दिया। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तब पहाड़ जितनी चुनौतियां सामने थी। छोटा पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मुश्किल परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण भूगोल के चलते संभावनाओं के बजाय आशंकाएं अधिक थी। लेकिन हिमाचल के मेहनतकश, ईमानदार और कर्मठ लोगों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। चलिए अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल की 75 वर्ष की गौरव यात्रा पर। सबसे पहले हिमाचल बनने की कहानी। देश की आजादी के 8 माह बाद 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। उस समय प्रदेश में केवल 4 जिले चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर थे। उस वक्त प्रदेश की आबादी 11,09,000 थी। गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट 1951 पास होने के बाद वर्ष 1951 में केंद्र सरकार ने हिमाचल को पार्ट सी राज्य का दर्जा दिया और 36 सदस्यीय विधानसभा के साथ प्रदेश को उपराज्यपाल के अधीन लाया गया। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का हिमाचल में विलय किया गया। बिलासपुर प्रदेश का 5वां जिला बना। इसके बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या 36 से बढ़कर 41 हो गई। 1 मई 1960 को महासू जिले की चीनी तहसील को प्रदेश का 6ठा जिला किन्नौर बनाया गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के हिमाचल प्रदेश में विलय के साथ प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर व जनसंख्या 28,12,463 हो गई। उस समय प्रदेश में बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, महासू, मंडी, शिमला और सिरमौर 10 जिले थे। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। 1 सितंबर 1972 को जिलों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप कांगड़ा जिले का विघटन कर ऊना और हमीरपुर जिले बनाए गए। पुराने जिलों महासू और शिमला को पुनर्सीमांकित कर सोलन और शिमला जिले बनाए गए। वर्तमान में हिमाचल 12 जिले और 68 विधानसभा क्षेत्र वाला राज्य है। 75वें हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ता गया और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नहीं अनेक मुकाम हासिल किए हैं और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सफर में रहा है। नायकों से परिचय। देश प्रेम की भावना तो हिमाचल वासियों के रग रग में बसी है। स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के अनेक लोगों ने बलिदान दिया है। शौर्य और बलिदान के लिए मशहूर इस वीर भूमि के रणबांकुरों की अनेक गौरव गाथाएं हैं।
देश का पहला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा कांगड़ा के ही तो थे। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा, ब्रिगेडियर शेरजंग थापा समेत यहाँ के अनेक बहादुर योद्धाओं ने देश के सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राइफलमैन संजय कुमार को भी उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन सभी की वीरता और साहस के किस्से पूरे देश के लिए प्रेरणादायक हैं। तभी तो हिमाचल को वीर भूमि कहा जाता है। गांव में बसता है हिमाचल, जहां अब लहलहाते हैं खेत खलिहान। खाद्यान्न, फल, सब्जी, आज हिमाचल में क्या नहीं होता। अन्नदाता का पसीना और राज्य सरकार के प्रोत्साहन से आज हिमाचल के खेत लहलहा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां करीब 90% आबादी गांव में रहती है। राज्य में 58% रोजगार इन्हीं क्षेत्रों से पैदा हो रहे हैं। हिमाचल वासियों की मेहनत से खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। बानगी के तौर पर राज्य के गठन के समय यानी अप्रैल 1948 में यहाँ 199.74 हजार टन खाद्यान्न का उत्पादन था, जो जनवरी 2021 में बढ़कर 1692.44 हजार टन हो गया। सब्जियों के उत्पादन में हिमाचल ने ऊंची छलांग लगाई है। राज्य के गठन के समय यहाँ 16.98 हजार टन सब्जियों का उत्पादन था, जो अब सालाना 1,860 हजार टन के पार हो गया। हिमाचल अब बेमौसमी फसलों के लिए देश में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। हिमाचल का हर जिला अपने उत्पादों के लिए देश दुनिया में प्रख्यात है। मसलन सोलन का टमाटर और मशरूम, सिरमौर का लहसुन और अदरक, शिमला की गोभी और लाहौल का आलू। हिमाचल प्रदेश फल राज्य के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1950-51 में राज्य में 792 हेक्टेयर क्षेत्र में फलों का उत्पादन किया जाता था। यह अब बढ़कर 2,32,139 हेक्टेयर में फैल गया। राज्य में करीब 4,70,000 किसान बागवानी से जुड़े हैं। राज्य में अब 4.95 लाख टन फलों का उत्पादन होता है। आज राज्य की आर्थिकी में सेब बागानों का योगदान 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। किन्नौर, शिमला, कुल्लू और मंडी के सेब की तो देश दुनिया में पूछ है। ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर आम और नींबू प्रजाति के फलों के लिए मशहूर हैं। पढ़ा हिमाचल, इसलिए बढ़ा हिमाचल। वर्ष 1948 में हिमाचल जब गणराज्य का हिस्सा बना, तब यहाँ साक्षरता दर सिर्फ 7.1% थी। महिला की साक्षरता दर तो सिर्फ 2% थी। 1971 में जब पूर्ण राज्यत्व मिला, तब साक्षरता दर 32% थी। आज प्रदेश की साक्षरता दर 83% है। यही नहीं, मंडी में IIT, हमीरपुर में NIT और सिरमौर में IIM जैसे शीर्ष संस्थान खुल गए हैं। राज्य में 1948 में 301 शिक्षण संस्थान थे। आज यह संख्या 16,000 से ज्यादा है। हिमाचल ने शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय उपलब्धि हासिल की है। इससे यह राज्य शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य में अब 6 सरकारी और 17 निजी विश्वविद्यालय हैं। अब स्वस्थ है हिमाचल। वर्ष 1950-51 में राज्य में केवल 91 चिकित्सा संस्थान थे, जिनमें 455 बिस्तरों की क्षमता थी। अब यह आंकड़ा बढ़कर 4,150 हो गया। इनमें 14,527 बिस्तरों की क्षमता है। राज्य में अब 2,898 स्वास्थ्य संस्थान, 1,252 आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक संस्थान हैं, जो राज्य के दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज हैं। बिलासपुर में स्थापित एम्स में भी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो गई हैं। आज राज्य के हर नागरिक पर स्वास्थ्य समस्या के लिए एक कुंजी है। आयुष्मान कार्ड, हिम केयर कार्ड। छोटी बड़ी कैसी भी बीमारी हो, राज्य सरकार का संबल मरीजों के साथ खड़ा है। गरीब परिवारों के गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए राज्य सरकार द्वारा सहारा योजना के तहत 3,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। कोविड के दौरान जब बड़े बड़े राज्य संघर्ष कर रहे थे, तब हिमाचल का कोविड प्रबंधन बेजोड़ रहा। प्रदेश के कोने कोने में दवा और वैक्सीन पहुंचाकर 100% वैक्सीन लगाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। गांव-गांव तक सड़क, घर घर बिजली। हिमाचल के गांव-गांव तक अब सड़क पहुंच गई है।
केंद्र और सरकार की योजनाओं ने इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है। साल 1948 में राज्य में सिर्फ 228 किलोमीटर सड़क थी, लेकिन अब राज्य में 39,354 किलोमीटर सड़क है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने में वरदान साबित हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लंबे समय से लंबित अटल टनल रोहतांग का शुभारंभ कर देश और प्रदेश को बहुत बड़ा उपहार दिया। हिमाचल का घर घर अब बिजली से रोशन है। हिमाचल प्रदेश बिजली सरप्लस राज्य है। राज्य में करीब 24,000 मेगावाट विद्युत क्षमता है। इसमें से 22,736 मेगावाट क्षमता को विभिन्न क्षेत्रों के तहत पहले ही आवंटित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गत वर्ष 27 दिसंबर को मंडी में रेणुका जी बांध परियोजना, धौला सिद्ध और लुहरी चरण वन विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया और सावड़ा गुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कर प्रदेश को समर्पित किया। वर्तमान में राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देकर लोगों को बहुत राहत प्रदान की है। किसानों के लिए भी बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट कर दी है। घर घर नल से जल। बिजली सड़क के साथ साथ अब हिमाचल के घर घर नल से जल पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का संकल्प अब हिमाचल में सिद्धि के करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को देश में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 8,43,000 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि जल जीवन मिशन से पहले राज्य में कुल 7,63,000 कनेक्शन दिए गए थे। प्रदेश सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करवा रही है। शुद्ध पेयजल से सुनिश्चित हो रहा है हिमाचल का बेहतर कल। दौड़ रहे हैं कारखाने। विकास की धारा के साथ बहने के लिए औद्योगिकीकरण जरूरी पूरी तरह से नगण्य थी। प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई नीतियां बनाई गई। यह सिलसिला अभी जारी है। हिमाचल के कोने कोने में देवी देवताओं का वास है। यहाँ अनेक देवी देवताओं के मंदिर तथा धार्मिक स्थल विद्यमान है। कुल 51 शक्ति पीठों में से 5 हिमाचल में है। इसीलिए तो हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल विकास की रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ अपनी प्राचीन विरासत और संस्कृति को सहेज कर चल रहा है। राज्य में साल भर विभिन्न मेलों और उत्सवों का आयोजन होता रहता है, जो देवी देवताओं के लिए समर्पित हैं। इसके साथ ही राज्य के लोगों की वेशभूषा, परंपराएं और नृत्य यहाँ की समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। शिखर की ओर हिमाचल। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और राज्य में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रभावी नेतृत्व में हिमाचल ने बीते 4.5 साल में सफलता के नए शिखर छुए हैं। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। स्वच्छता मिशन, आयुष्मान भारत योजना या उज्ज्वला जैसी केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन हो या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों तक पहुंचाना, हिमाचल सरकार हर मोर्चे पर सफल रही है। भरपूर तालियां, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश का जो 75 वर्ष का सफर था, उसे हम सबने माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आज हम उससे रूबरू हुए। तो आइए, ये अवसर है कि हम इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वचनों से अपने आप को नवाजें। मैं सादर निवेदन करना चाहूँगा कि वे यहाँ आए और इस अवसर पर हम सबको अपना मार्गदर्शन दें और साथ ही हमें अपने आशीर्वचनों से नवाजें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी भरपूर तालियों के साथ। आज चंबा के इस ऐतिहासिक मिंजर मेले के समापन
कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई हंसराज जी, चीफ व्हिप हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार में भाई विक्रम सिंह जरयाल जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई पवन नैयर जी, एपीएमसी के हमारे चंबा जिला के अध्यक्ष श्री डीएस ठाकुर जी, हमारे बीच में उपायुक्त चंबा डीसी राणा जी, एसपी चंबा अभिषेक यादव जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी, मंडल के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, यहाँ उपस्थित सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, नगर परिषद के चुने हुए प्रतिनिधि, सभी उपस्थित अधिकारीगण और यहाँ पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज चंबा के इस ऐतिहासिक मिंजर के मेले के समापन समारोह पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शिव, भगवान महालक्ष्मी, चामुंडा मां और समस्त देवी देवताओं को भी नमन करता हूं और विशेष तौर से जहां मैं प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, मिंजर की वहां चंबा वालों को विशेष तौर से कि चंबा के चौगान में इस मेले का आयोजन आज से नहीं कई वर्षों से चंबा की संस्कृति को बढ़ावा देने की दृष्टि से और उसके साथ साथ में अपने हिमाचल की संस्कृति का सम्मान करते हुए इस मेले का आयोजन आज भी सफलतापूर्वक किया जाता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं और प्रशासन और सभी भाई बहनों का भी अभिनंदन करता हूं। हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है और चंबा को शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है और आप लोगों पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। जहां भौगोलिक दृष्टि से यहां आने जाने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके बावजूद चंबा की खूबसूरत वादियां जहां आप सब लोगों को जीने का ये अवसर प्राप्त हुआ है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हमारी संस्कृति को और खासतौर से हमारे चंबा की जो विशेष संस्कृति है उसकी पहचान बनाने के लिए आप सब लोगों का जो बहुमूल्य योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसके लिए भी मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज मैं जब चंबा आ रहा था तो बहुत कठिन लग रहा था कि चंबा पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। सुबह पायलट ने कहा कि हम कोशिश करते हैं लेकिन मौसम खराब है। हमने कहा ले चलिए जहां तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो आगे का रास्ता हम सड़क मार्ग से पूरा कर लेंगे। और जैसे ही हम कांगड़ा घाटी में प्रवेश किए और जिस तरह से मौसम खराब हुआ, बहुत बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज
और एक बार पायलट ने गग्गर के एयरपोर्ट को जो है वो अलर्ट कर दिया कि हो सकता है हमको वापसी में आकर के इमरजेंसी लैंडिंग वहीं पर करनी पड़े, क्योंकि मौसम बहुत खराब होता जा रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूं कि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं आज चंबा के मिंजर मेले में आप सबके बीच में आप सबके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, और हमने तय कर लिया था, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बात कह करके कि आप वर्चुअल कार्यक्रम तैयार कर लो। कांगड़ा में जहां भी हमारी लैंडिंग हो पाएगी वहां से वर्चुअली कनेक्ट होकर के आप सबको शुभकामनाएं देंगे, आप सबको बहुत बधाई देंगे आज के इस मेले की। लेकिन भगवान शिव की कृपा हुई, आप सबका आशीर्वाद रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। पहाड़ का रास्ता छोड़ करके नदी का रास्ता लिया और यहां पहुंचने में हम सफल हुए। और मैं इस बात को भी देख रहा था, जब हम यहां पहुंच रहे थे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमारे विधायकों के लगातार फोन आ रहे थे कि मौसम बहुत खराब है, बारिश हो रही है, बादल भी बिल्कुल नीचे तक आ गए, आप इसमें रिस्क मत लीजिए, मौसम ठीक होगा तो उसके बाद आप दोबारा कोशिश करिए। लेकिन उस सारे दौर में हम चंबा में आपके यहाँ पर उतर गए, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज चंबा के इस मिंजर मेले में आप सबके दर्शन करने का रूबरू यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ। आज मन की बात को देख करके सुन करके बहुत अच्छा लगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज हिमाचल पर कम से कम 7-8 मिनट का जिक्र किया, और उन्होंने चंबा से शुरुआत की, चंबा के मिंजर के मेले से शुरुआत की। और उन्हें इस बात का भी जिक्र किया कि आजकल चंबा का मिंजर का मेला चला हुआ है। चंबा के मिंजर के मेले की सांस्कृतिक झलकियों का भी हम टेलीविजन में हमने तो देखा, लेकिन पूरे देश ने, दुनिया ने देखा। और जिस प्रकार से इस मिंजर मेले का ऐतिहासिक महत्व है उसका भी जिक्र किया। और इसके अतिरिक्त हमारे शायर के मेले का भी जिक्र किया। शायर के मेले के साथ साथ में हमारा जो पहाड़ी इलाके सिरमौर में, शिमला में जागरा होता है उसका भी जिक्र किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज महत्वपूर्ण दिन पर जहां मिंजर मेले का समापन यहां पर हो रहा है, ऐसे में मन की बात के माध्यम से पूरे देश के सामने आपने हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हिमाचल प्रदेश के त्योहार, चाहे वो मिंजर का है, चाहे वो शहर का है, चाहे हमारा जागरा है, उन सारी बातों का बहुत बेहतरीन ढंग से जिक्र किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के लोगों के साथ इस प्रकार का दिल का एक रिश्ता है। छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री का जिस तरह का स्नेह हम हिमाचल वासियों के प्रति है, और उससे भी ज्यादा हिमाचल के लोगों का उनके प्रति है। हिमाचल के लोग उनको दिल से प्यार करते हैं। जब हिमाचल आते, अभी आपने देखा होगा, अभी एक जो डॉक्यूमेंट्री में जो यहां पर प्रस्तुतिकरण जो किया गया, उसमें जिक्र किया उन्होंने हिमाचल प्रदेश की प्रगति का। उन्होंने हिमाचल में आने के लिए लोगों को कहा कि हिमाचल हमारे लिए अपने घर जैसा है। आप हिमाचल में आकर के काम करिए, काम करके आप हिमाचल को भी आगे बढ़ाओ, खुद भी आगे बढ़ो, देश को भी आगे बढ़ाने में मदद करो। और स्वाभाविक रूप से इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है
कि जहां मिंजर मेले का ये समापन का कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश का जो आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, यहां पर गीत भी सुना, हिमाचल प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, जहां पूरा देश जो है आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि आजादी के 75 सालों का उत्सव मना रहा है। वहां हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे लिए प्रसन्नता है कि हम भी हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आने के पश्चात 75 वर्ष मना रहे हैं। और हमने ये तय किया कि अब की बार इस 75 वर्ष की 75 ईयर्स की इस यात्रा का जो हम एक कार्यक्रम आने वाले समय के लिए निर्धारित करके आए हैं कि हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्र में हम 75 कार्यक्रम करेंगे, 75 कार्यक्रम करेंगे, बड़े कार्यक्रम करेंगे, जहां हिमाचल की इस यात्रा का जिक्र लोगों के बीच में हो। और आज इस मिंजर के मेले से इसकी शुरुआत की है। अभी आप डॉक्यूमेंट्री में देख रहे थे, आपने 10-15 मिनट की, लगभग 12-15 मिनट की वो डॉक्यूमेंट्री देखी। हिमाचल कहां से शुरू हुआ था, आज हिमाचल प्रदेश कहां पहुंचा है। और इस बात को लेकर के डॉक्यूमेंट्री में एक एक तथ्य आपके सामने रखे गए। मुझसे पहले से हिमाचल प्रदेश को 5 मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश का नेतृत्व किया। आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा कि उन 5 मुख्यमंत्रियों का जिक्र हमने इस डॉक्यूमेंट्री में किया है। इस हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए जिसका भी योगदान रहा है, जिस रूप में भी रहा है, उनका जिक्र इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने प्रयत्न किया है, उसका जिक्र इसमें हो। और मैं समझता हूं सबसे ज्यादा अगर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए किसी का योगदान रहा है, वो हिमाचल के हमारे मेहनतकश भाई और बहनों का रहा है, जिन्होंने परिश्रम करके, मेहनत करके हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। संघर्ष करते हुए पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कठिन परिस्थितियों का ये हिमाचल प्रदेश आज विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक अलग मुकाम पर, अलग पहचान के साथ खड़ा है। तो इसलिए आज का ये श्रेय अगर जाता है तो हिमाचल के हर नागरिक को जाता है, हर हिमाचल के हर उस बुजुर्ग को जाता है, माताओं बहनों को जाता है, जिनने संघर्ष भरे पूर्ण जीवन व्यतीत करने के पश्चात हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। हम आपके बीच में आज के इस कार्यक्रम में यहां पर देख रहे हैं, क्या सामने प्रदर्शनी लगी, बरसात के, बारिश के मौसम के कारण थोड़ी अव्यवस्था वहां पर जरूर हो गई होगी, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, इस बात को जाकर के देखना चाहिए आप लोगों को कि हिमाचल प्रदेश में किस परिस्थितियों के दौर में से सफर शुरू हुआ विकास का, और आज हम कहां पहुंचे। जब हिमाचल बना था 15 अप्रैल 1948 को, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 जिले थे, और उसमें एक जिला चंबा था, एक महासू था, एक मंडी था, एक सिरमौर था। और ये चंबा जिला जो है उस हिमाचल का सबसे पुराना हिस्सा है। जब हिमाचल का गठन हुआ तो चंबा उसमें शिखर पर था, सबसे ऊपर चंबा हुआ करता। और उस वक्त का अगर हम देखें 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल 25,839 किलोमीटर था, और उसके बाद 1971 में जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हिमाचल प्रदेश को, तो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल जो है 55,673 किलोमीटर, और आज भी वही 55,673 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का।
जब हिमाचल बना था 4 जिले थे उसमें, उस वक्त हिमाचल प्रदेश की आबादी 11 लाख थी और आज हिमाचल प्रदेश की आबादी 70 लाख से ऊपर हो गई है। और उसी तरह से मैं आगे बढ़कर के अगर मैं बात कहूं, जब हिमाचल बना था 75 वर्ष पहले, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर मात्र 4.8% थी और आज हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर जो है 83% है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। अगर हम सड़कों की लंबाई का हम जिक्र करें, जब हिमाचल बना था उस वक्त 228 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में थी और जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1971 में, तो 10,617 किलोमीटर सड़कें बनी। लेकिन आज हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि आज हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 39,354 किलोमीटर है। मैं कह सकता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। भले ही कुछ इलाके में कुछ जगह रह गया जहां सड़क पहुंचाना, कुछ इलाका रह गया जहां पर सड़क अभी पहुंचनी बाकी है। आने वाले समय में 1 साल के इस लक्ष्य के अंतर्गत हमने तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में हर पंचायत सड़क से जुड़ेगी, कोई भी पंचायत सड़क के बिना नहीं होगी। इस बात को भी हमने सुनिश्चित किया है। मैं देख रहा था, अगर हम आज 39,000 किलोमीटर सड़क का जिक्र कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि मेरी बात अधूरी रहेगी। गांव-गांव तक, घर-घर तक सड़क पहुंचाने में अगर किसी एक नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान रहा, वह श्रद्धेय देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान। उन्हें एक योजना की शुरुआत पूरे देश भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी और उस वक्त 60,000 करोड़ रुपए की लागत से उन्हें पूरे देश भर में उस योजना की शुरुआत करी और उन्हें एक भाव व्यक्त किया, मैं प्रदेश की आर्थिक सामर्थ्य को जानता हूं, प्रदेश अपने बलबूते गांव तक सड़कें सभी जगह नहीं पहुंचा सकता है। इसमें केंद्र को आगे आना होगा, केंद्र सरकार को मदद करनी पड़ेगी प्रदेश की। और विशेष तौर से हमने जिक्र किया जो खास तौर से जो पहाड़ी प्रदेश हैं, जहां सड़कें बनाने पर 4 गुना 5 गुना मैदानी इलाके की तुलना में ज्यादा खर्च होता है, वहां तो विशेष मदद करने की आवश्यकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोगों का, पूरे देश के लोगों का पीठ का बोझ उतरना चाहिए। जहां सड़क पहुंचेगी वहां विकास पहुंचेगा, जहां सड़क पहुंचेगी वहां प्रगति पहुंचेगी, लोगों का जीना वहां पर सरल होगा, लोगों को सुविधाओं के माध्यम से जीने का अवसर प्राप्त होगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की घोषणा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उन्होंने शुरुआत की और आज मैं इस बात को मैं कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी दल चाहे कुछ भी कहें, कोई भी श्रेय लेने की बातें कहें, आज अगर 39,000 सड़कें, 39,000 किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश में बनी है, उसमें 20,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बनी। आज ग्रामीण क्षेत्रों का लोगों का पीठ उतरते देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो पीठ का बोझ जब उतरता है, जिंदगी कितनी सुकून की हो जाती है, जिंदगी कितनी आराम की हो जाती है, आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए 75 वर्ष की हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में हम विशेष तौर से उसमें जिक्र कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री पूर्व में रहे श्रद्धेय अटल जी का हमको विशेष तौर से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। सरकारें इस बीच में अलग अलग रही,
सभी सरकारों ने अपने समय में काम किया हो, दायित्व तो भी बनता था। उन सभी सरकारों का मैं धन्यवाद करता हूं और सरकारों में जिन लोगों ने नेतृत्व का उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के विकास में जो हिमाचल के लोगों का योगदान रहा है उसको ना तो कोई नेता ले सकता है ना कोई अभिनेता ले सकता है। अगर फिर खून पसीना अगर किसी ने बहाया है वो मेरे हिमाचल के भाई और बहनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके मेहनत करते हुए हिमाचल को यहां तक पहुंचाने के लिए जो अपना योगदान दिया है, ये श्रेय सिर्फ उनको जाता है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैं बहुत लंबी इतिहास की बातें कहूं तो बहुत सारा उसमें वक्त लग जाएगा। मैं चंबा जिला की अगर मैं बात कहूं, जब 1948 में अस्तित्व में हिमाचल प्रदेश आया था और 1951 में हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर चंबा जिला का मैं जिक्र करूं और रोड का सड़कों का ही मैं जिक्र करूं, 48 किलोमीटर सड़क चंबा जिला में पूरे चंबा जिला में थी। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो 399 किलोमीटर सड़क बनकर के तैयार हुई थी। और आज मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर चंबा जिले की अगर हम जो कहते हैं, जहां आज भी हम महसूस करते हैं कि सबसे ज्यादा किसी जिले को मदद करने की जरूरत है वो चंबा जिला है। इसलिए ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ये आकांक्षी जिला की श्रेणी में पूरे देश भर में रखा गया है। क्यों रखा गया? इसलिए क्योंकि अभी यहां और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और आज मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि आज चंबा जिला में अगर सड़कों का हम जिक्र करें, 2660 किलोमीटर की सड़कें जो है चंबा जिले में बन गई है। हम इस बात से भी सहमत, अभी तक बहुत कुछ चंबा जिला में करने की आवश्यकता है। उसके लिए आने वाले समय में और वर्तमान में हमारी सरकार ने जो प्रयत्न किए हैं, उन सारी बातों का जिक्र माननीय विधायक महोदय जी ने यहां हमारे बीच में किया है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की। चंबा विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर से जो विकास की दृष्टि से हम जो चीजें वर्षों से महसूस कर रहे थे, उन सारी चीजों को करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आज इस विशेष तौर से जहां आज का मेला तो मिंजर का मेला, और मिंजर के मेले में आप सब लोग यहाँ आए हैं। अब मौसम ने भी थोड़ा साथ दिया है और हम भगवान शिव के